जो रिबा के फैंस हैं उनको ये भी बताया गया कि हमने रिबा को हरास नहीं किया, बाकायदा उनको मैंने शॉट लेना है, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, तो क्या होता, बड़ा मसला बना था, मसला हो सकता था ना, वहाँ पे आप 3-4 दौड़ दौड़ लगा दी। अच्छा। सेकंड बात ये है कि जो लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच का रोना रो रहे हैं, खासतौर पे इंडिया की तरफ से, मैं उनसे ये सवाल, आप अगर इंडिया से ये कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने अच्छा किया इसको एक्सपोज करके, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लितर चौधरी और आप देख रहे हैं ATC 92। नाज़रीन, कुछ दिन पहले हमने अली हमजा से इंटरव्यू किया था रिबा इमरान के ऊपर, जो उस कंट्रोवर्शियल वो कंटेंट बना रही थी। उस वीडियो के ऊपर बहुत सारे इंडियन व्यूवर्स ने कमेंट्स किए जिसमें उन्होंने अली हमजा को अप्रिशिएट किया कि ये बड़ा अच्छा किया आपने एक्सपोज करके, और कुछ लोगों ने बाकी और चैनल्स का नाम भी दिया कि और भी कुछ चैनल्स हैं जो इस तरह का कंट्रोवर्शियल या स्क्रिप्टेड कंटेंट कर रहे हैं। उन्होंने ये आपसे रिक्वेस्ट की है आपके व्यूअर्स ने कि उन चीज़ों को भी उनको भी एक्सपोज किया जाए, तो इसके बारे में आपकी क्या प्लानिंग है? सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने अप्रिशिएट किया। मैंने भी बहुत से इंडियंस के कमेंट पढ़े। इंडियन दो तरह के कमेंट्स आ रहे थे, एक वो लोग थे जो रिबा को फॉलो कर रहे थे और एक ख्याली दुनिया में थे कि जी पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तानी पाकिस्तान से बड़े तंग है और ये जी इंडिया आना चाहते हैं पाकिस्तान छोड़ के। मेरे से आज आप सवाल करें कि अगर क्या आप इंडिया जाना चाहेंगे? क्या आप इंडिया जाना चाहिए? मैं ज़रूर जाना चाहूँगा। मैं देखना चाहूँगा कि मेरे बड़े कहाँ रहते थे, ठीक है, मैं उनका कल्चर देखना चाहूँगा। लेकिन अगर आप यही सवाल मुझे करेंगे कि क्या आप पाकिस्तान छोड़ के इंडिया जाना चाहेंगे, तो मैं कहूँगा मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि ये जन्नत है मेरे लिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो सेकंड कमेंट्स थे वो ये थे, बड़े अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स थे। उन्होंने कहा कि हमें पता था कि ये प्लांटेड और स्क्रिप्टेड वीडियोस करती हैं, आपने बहुत अच्छा किया कि इसको एक्सपोज किया, क्योंकि कोई भी झूठ नहीं देखना चाहता, झूठ नहीं सुनना चाहता। अगर आप किसी को 500,000 दे के कुछ भी उगलवा लेंगी तो ऑडियंस जो है ना वो बेहतर फैसला करने वाली होती है। आप अगर इंडिया से ये कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने अच्छा किया इसको एक्सपोज करके, Subscribe and press the bell icon. वो जानते थे कि एक गलत काम कर रही है, बजाय के दो मुल्कों को करीब लाने के। आप ये बता रहे हैं, आप मजीद हेट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन लोगों ने इस एक्सपोज को जो है अप्रिशिएट किया, और जो भी और लोग इस तरह का कंटेंट कर रहे हैं अल्लाह उनको हिदायत दे। लेकिन बहरहाल जो भी हमारी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ हैं, अगर अल्लाह ने हमें दोबारा मौका दिया तो इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ और भी कमेंट्स थे जो ये कह रहे थे कि अली हमजा ने पाकिस्तान में रहते हुए, जहाँ पे कहते हैं कि औरत को आज़ादी है, औरत का एहतराम किया जाता है, वो कह रहे थे कि आप लोगों ने अली हमजा ने हरास किया और आप बाकायदा उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, आपके यहाँ औरत की इज़्ज़त नहीं है, आप इस्लाम की क्या तालीमात हैं और वगैरह वगैरह, इस तरह का कमेंट्स। उस नाज़रीन को इस पर ज़रूर जवाब देना चाहूँगा। जो लोग नीचे कह रहे थे कि जी फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गया, आपने एक औरत के तकद्दुस को पामाल किया, मैंने तो भाई जाके सलाम लिया है। जो लोग भी मुसलमान हैं उन्हें पता है कि इससे बेहतर अंदाज नहीं है किसी को बुलाने का। मैंने तो जाके उनसे पूछा ही नहीं कि आपने वीडियो क्या की है, उन्होंने तो देखते दौड़ लगा दी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि आप क्यों उनके पीछे के, आपको पता है कि ये यूट्यूबर हैं, है ना, सारा दिन क्या करती हैं, भाईजान शॉर्ट दे दें, बाजीजान एक शॉर्ट दे दें। इवन के एक दो बार इन्होंने मुझे भी कहा होगा, ऐसे ही है। मैं इखलाकन गया हूँ, अगर फ़र्ज़ करें ये रुकती मुझे इंटरव्यू देती और बताती कि इस तरह की कोई बात ही नहीं है, मैं कहीं पे लगा सकता था? नहीं लगा सकता, कंटेंट खत्म हो जाना था, आप दौड़ लगा दी। सेकंड बात ये है कि जो लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच का रोना रो रहे हैं, ख़ासतौर पे इंडिया की तरफ से, मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच कह के एक माइक उठा ले और वहाँ पे लोगों से ये सॉर्ट करने लग जाए कि गाय के कौन से हिस्से का गोश्त ज़्यादा मज़े का होता है, बारबेक्यू कहाँ का होना चाहिए, तो क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच वो बर्दाश्त करेंगे? नहीं नहीं, ये गलत बात है। इंडियन के जज्बात को ठेस पहुंचेगी, ठेस पहुंचेगी, ठेस पहुंचेगी। मैं किसी के भी जो रिलीजियस उनके पॉइंट हैं, जो उनके जो भी उनकी तालीमात है, मैं उसको गलत नहीं कहता। मुझे हर बंदे के जो रिलीजन है उसका ख्याल करना पड़ेगा, हाँ, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच कह रहे हैं वो मुझे बताएं कि क्या एक इंडियन कल को मुस्लिम हो, वहाँ का बहुत से मुसलमान हैं, वो उठा के इंडियन से जाके कि आपने कभी रान की बोटी खाई है, कभी आपने बारबेक्यू ट्राई किया है, सेंटिमेंट हर्ट होंगे ना, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और थर्ड बात ये है कि मैंने उस जो खतून थी उस दिन उसको प्रोटेक्ट भी किया, जारी बात। मैंने सिर्फ 30 से 40 सेकंड उसके साथ इंगेज हुआ जिसके वो शॉर्ट हैं, बाकी तो मेरा पब्लिक ओपिनियन था। जो लोग उनसे तंग थे, वो जिस ज्वेलर शॉप पे गई थी, अगर मैं उसके बाहर खड़ा हो जाता कि आप जब भी बाहर आएंगे मैंने शॉर्ट लेना है, ठीक है, तो क्या होता, बड़ा मसला बना था, मसला हो सकता था ना। वहाँ पे 300-400 लोग थे, उन्हें पता लगता कि ये इस्लाम के खिलाफ इन्होंने को बात कह दी है,
हो सकता था ना, तो मैंने वहाँ पे उसकी जान को 200% खतरा था, आपने तो बिल्कुल सेव किया है। ठीक है, मैंने अपना कैमरा जब लगा होता है ना तो 200-400 लोग आपको देख रहे होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे सारे लोगों का फोकस मैंने अपनी तरफ किया और ये वहाँ से निकल गई, ठीक है। तो मैंने कोई गैर इखलाकी हरकत नहीं की, ना मेरा लहजा गलत था, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ पता है, मैं बहुत डिसेंट वे में गया हूँ और मैंने डिसेंट वे में जाके अभी तो मैंने सवाल किया ही नहीं था, मेरा तो सवाल ही कोई नहीं है रिबाह के साथ, सवाए इस्लाम के, मुझे नहीं पता कि वो कौन लोग हैं। बिल्कुल जी, अली हमजा साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में अपना व्यूवर्स को जवाब दिया कि हम जो बाकी लोग इस तरह का कंट्रोवर्शियल या हेट स्पीच कर रहे हैं उनको एक्सपोज करने की पूरी कोशिश करेंगे, और जिन लोगों ने क्वेश्चंस किए, थैंक्स किया, उनका भी बहुत शुक्रिया, और जिस तरह के लोगों ने क्वेश्चन किए थे कि औरत की इज़्ज़त का एहतराम नहीं किया गया, उनको भी जवाब दिया गया, बल्कि ये भी बताया गया जो रिबाह के फैंस हैं उनको ये भी बताया गया कि हमने रिबाह को हरास नहीं किया, बाकायदा उनको यहाँ के जो तशद्दुद पसंद लोग हैं उनसे सेफ किया, उसको सेफ्टी दी, सारी ऑडियंस को अली हमजा ने अपनी तरफ मुतारिफ करवा के उसको सेफ वे दिया जाने का। अब रिबाह को चाहिए कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आकर डिफेंड करे, और जो अगर वो हक सच पे होगी तो हम उसका पूरा साथ देंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।